एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी शाम का हो चुका है वक्त और मैं जो है ना अभी तक कर रही थी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। ये बीन्स और आलू मैंने कट किए हैं, साथ में यहाँ पर मैंने लौकी भी कट कर दी है। तो मैं ना फ्रिज में देख रही थी कि क्या क्या सब्जियां हैं मुझे ख़त्म करनी है आज रात को ही। तो ये दो ही सब्ज़ी बची हुई थी और थोड़ी थोड़ी सी थी, तो मैंने जो चलो दोनों बना देते हैं। बच गई तो ठीक है, सुबह के काम आ जाएगी, नहीं बची तो सुबह देखेंगे जो भी होगा। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि वो जो मई जून वाला टाइम होता है ना वो आ गया, और अभी तो ये बस अप्रैल ही आया है। पता नहीं मई जून तक जाते जाते क्या होगा। इस बार तो पता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इतना बुरा हाल है। मतलब अभी किचन में आने में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट वही है कि गर्मी हो, चाहे कितनी गर्मी हो जाए, चाहे कितनी सर्दी हो जाए, हम औरतों के लिए सारे मौसम एक समान ही है, क्योंकि भाई हमें तो किचन में काम करना ही पड़ेगा। तो बस फटाफट से जो है अभी सब्जी बनाती हूँ और आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ, फिर रोटी तो जो है आराम से बन जाएगी। बाकी पैकिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी, पैकिंग तो सारी हो ही चुकी है। और आज मैंने वीडियो डाला था ना, तो उसमें मैंने पूछा था सबसे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप बताओ। तो मोस्टली जो आंसर आए ना वो गाँव के आए हैं, या फिर ये हुआ है कि शिल्पी से मिलने जा रहे हो। तो ना ही हम गाँव जा रहे हैं, ना ही शिल्पी से मिलने जा रहे हैं। गाँव का रीज़न मैंने आपको बताया था, और तो बहुत था शिल्पी से भी मिलने का, बट ये है कि जब वहाँ जाते हैं ना तो छोटे बेबी के साथ टाइम कब कटता है पता ही नहीं चलता। तो मैं ये सोची थी कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो शिल्पी से मिलने जाने का मतलब है कि कम से कम 1-1.5 हफ्ता वहाँ पर रहा जाए, तब तो फ़ायदा भी है। 2 दिन के लिए जाओ फिर आ जाओ, फिर मन भी नहीं मानता है, तो वहाँ भी नहीं जा रहे। हम लोग कल निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे नैनीताल, पहले कल बीच में स्टे करेंगे, उसके बाद फिर परसों हमारा नैनीताल का होगा। फिलहाल अभी तक तो हमने यही सोचा है, बाकी तो रास्ते में चलते चलते क्या कुछ डिसाइड होता है पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं ना तो हम लोग बिना प्लानिंग के जाते, पर हमारा मतलब इंस्टेंट वाला प्लान बनता है। और ये जो ये वाला प्लान बनता है ना, इसी में ही जाने में मजा आता है। पहले से प्लानिंग करके रखो और फिर वो चीजें ना अक्सर जो है फेल हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे ये है कि हाँ, जब जाना होगा उसी टाइम पे सारी चीजें हो जाएंगी, पहले से ही कुछ भी तैयारी करके नहीं रखनी है। बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही रहूंगी। बाकी के अपडेट जो है मैं आपको देती रहूंगी। तो चलिए फिलहाल जो है डिनर की तैयारी कर लेते हैं। ये तो चलिए अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। और यहाँ पर जो है 2 सब्जी मैंने कट करके रखी हुई थी। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं 2 सब्जी ऐसे बनाती नहीं हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी ये था कि फ्रिज में से सब्ज़ी सारी खाली करनी थी, क्योंकि 1-2 दिन में ना फिर ये सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती, तो इसीलिए मैंने जितनी भी सब्ज़ी थी ना वो निकाल ली थी। और कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और सबसे पहले जो आलू और बीन्स की सब्ज़ी है ना वो मैं फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं फ्राई करूँगी लौकी की सब्ज़ी। तो कढ़ाई को जो है ना गैस पे चढ़ा दिया था मैंने। फिर सोचा जब तक कढ़ाई गर्म होती है, ऑयल गर्म होता है, तब तक मैं जो है आटा वगैरह भी निकाल के सारी चीज़ें सामने रख लेती हूँ। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मेरा ऐसा रहता है कि चीज़ें जो है ना सारी मेरे सामने पे रहें, ताकि एक चीज़ से हट के मैं फटाफट से जो है दूसरी चीज़ कर लूँ। इधर जो है ना ऑयल जो है गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा जख्या, थोड़ा सा इसमें लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसको जो है हल्के से मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो बीन्स और आलू कट किए थे वो। अच्छा, ये वाली सब्ज़ी को सिंपल सी इसी तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छी करारी करारी सी सब्ज़ी बनती है। और ना इसमें आपको प्याज भी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से इसको बनाओ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी है। उसके बाद अब मैं इसमें ड्राई मसाला ऐड कर दूँगी। तो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ही इसमें जाएंगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देंगे। और ये बहुत अच्छी सी ना ऑयल में एकदम भून के जो सब्ज़ी तैयार होती है ना उसका टेस्ट ही अलग रहता है। और आयरन की कढ़ाई में तो ये और भी अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने ना इसको ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे गैस में, और अब मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने घी डाल दिया है, तो लौकी की सब्ज़ी घी में बहुत अच्छी बनती है। तो घी डालने के बाद फिर मैं इसमें वही सेम थोड़ा सा जख्या ऐड करूँगी, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग। और बस उसके बाद फिर ये जो लौकी और आलू कट करके रखे थे ये ऐड कर दूँगी। अगर मैं इसमें आलू ना डालती ना, तो फिर मेरा प्लान ये था कि मैं ना इसमें मलाई डालूँगी। मलाई डाल के भी लौकी की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन अभी आलू डाल दिए थे तो अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाऊँगी। उसके बाद इसमें सारे ड्राई मसाले मैंने जो है मिक्स कर दिए हैं,
और बस अच्छे से इसको सबको मिला दिया है चीज़ों को, और अब इसको पकने देंगे। हल्का सा पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, लौकी बहुत अच्छी थी ये। कोई कोई लौकी होती है ना जो गलती नहीं है जल्दी से, लेकिन ये बहुत जल्दी गल गई थी। तो दोनों गैस पे पक रही है सब्ज़ी, और अब बारी आती है आटा गूंदने की। तो बस फटाफट से जो है आटा भी गूंद देती हूँ। फिर ये था कि जल्दी जल्दी काम करके ना जल्दी जल्दी सोना है, सुबह टाइम से उठना है, टाइम से निकलना है। होता ही है जब आप कहीं जा रहे होते हो ना, तो आपको बड़ी जल्दी होती है एक दिन पहले काम करने की। तो यहाँ पर मेरा भी मतलब यही हाल था कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लूँ। और मेरे साथ तो पता है क्या होता है, जैसे नेक्स्ट डे कहीं जाना होता है ना, तो उससे एक दिन पहले तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मतलब नींद आते आते 1, 1.5 या 2 आराम से बज जाते, ऐसा होता है। तो आटा जो है गूंद चुका है, और अब एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कढ़ाई में से ढक्कन को उठाया तो देखा सब्ज़ी गल चुकी थी। हल्की हल्की सी ना नीचे भी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची सारी चीज़ों को जो है पीस लिया है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो व्लॉग है नवरात्रों से पहले के हैं, तो आप यूँ मत बोलना कि आप लहसुन प्याज खा रहे हो, क्योंकि ये व्लॉग जो आपको नवरात्रों से पहले के मिलेंगे। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो रहे हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे। वंशु आ गई है। वंशु लग गई है अपने फेवरेट काम में, रोटी बनाने का काम। फेवरेट है कि नहीं है? किसका फेवरेट होता है? काम करना किसी का फेवरेट नहीं होता है ना। बस थोड़े दिन और फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर तो हाँ फिर तो मैं ही बनाऊंगी यार। मेरी आदत भी छूट जाएगी। तो नहीं ना, बीच बीच में तेरे को बताती रहूंगी। मतलब एक दिन संडे वाला दिन तेरा होगा, ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती है। पूरे दिन तो नहीं नहीं नहीं, पूरे दिन हम रोटी खाते हैं। हम सब तो वैसे भी चावल खाते हैं। ये जल जाएगा, जली गई। पर वंशिका को आ गई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना बेटा, फिर नहीं भूलते। और ये रोटी का शेप, और ये देखो, इसको नमकीन खानी है। इस रोटी का तो शेप भी दे दिया। कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में बीन्स की सब्ज़ी बनी हुई है। लौकी की सब्जी खाऊंगी आज ऐसे क्या हो गया? लौकी की सब्जी दिखने में ज़्यादा टेस्टी है, खाने में भी अच्छी होगी। दोनों ही सब्ज़ी अच्छी होगी खाने में। मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ, है ना। चलो ठीक है भाई, ये बनाएगी रोटी। उसके बाद वंशिका उसको ना इसमें रख बेटा, इसमें रख, ये ले। और ना बीच में ना ये इसकी फ्लेम कम करके ना इसमें घी लगा देना, ठीक है, फिर सॉफ्ट रहती है रोटी, ठीक है ना। इतना नहीं आता। अरे घी तो लगाना है ना, वरना वो हवा में सूख जाएगी। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। एक ही तो हमारे घर में काम चोर है, जिसको काम बोलो तो वो सीधे मना कर देता है। और आज इतनी गर्मी है ना कि सच में फ्रिज में पानी रखने का टाइम आ गया है। इनको तो एसी भी चाहिए, बट एसी में सर्विस नहीं हुई है ना। गर्मी है आज बहुत ज़्यादा। पापा को बोलो, पापा सर्विस कर देंगे। पापा नहीं कर पाएंगे ना बेटा, बुलाना पड़ेगा सर्विस वाला। कोई नहीं, अब आने के बाद सर्विस करवा देंगे, फिर चलाएंगे एसी। आते ही बिल्कुल एंट्री करते ही पहले सर्विस होगी। कैसा रहेगा? क्या नहीं है? हाँ, ये इसने ठीक बोला। हमारे घर में ना पानी की बॉटल्स नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बॉटल्स जो है ना वो कहाँ है पता है? कहाँ गई है? नानी के घर में छूटी हुई है सारी बॉटल्स। जितनी बार नानी के घर गए सारी बॉटल्स। रहने दे, इसको मत फिल कर। वंशिका की बॉटल कर दे। करना है वंशु? चल कर दे, वो बोल रही है तो। इसमें ढक्कन वहीं पर ही होगा। उसको खोल इधर। हाँ, इसमें ही होगा, छोटा सा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी ट्रिप पर। आज हम लोग जाएंगे रामनगर, और कल का हमारा है फिर नैनीताल का। तो सुबह हम लोग निकले थे 7:30 बजे। मतलब जल्दी जल्दी करते करते भी जो है ना लेट ही हो गया, हो ही जाता है बच्चों के साथ।
तो अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और वंशिका के पापा को लग गई है भूख, तो वो बस कुछ लेने के लिए गए हैं, कुछ पकौड़े वगैरह मिल जाए, क्योंकि घर से नाश्ता नहीं करके आए थे। अच्छा, घर से नाश्ते के चक्कर में रहते हैं ना तो फिर लेट हो जाता है, तो हमने सोचा था कि हम लोग ना बाहर ही खा लेंगे। सच बताऊं तो मेरा तो अभी मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी 8:30 बजे तो नाश्ते का वैसे भी टाइम नहीं होता है, 9:30 बजे तक ही होता है। 9:30 बजे के आसपास हम लोगों को भूख लगेगी। अभी तो बच्चे भी मना कर रहे हैं। ये देखो, एक सो गया है, वेदांश तो एकदम गहरी नींद में सो रहा है, और यहाँ पर है वंशिका। हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर में, और हमने अपने रिजॉर्ट में चेक इन कर लिया है। कौन सा रिजॉर्ट है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको ना आराम से बताऊंगी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, और अभी मैं आपको पूरा रूम दिखाऊंगी, और मतलब रूम, वॉशरूम, सब कुछ दिखाऊंगी कैसा है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना लंच ऑर्डर कराने वाले हैं, तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। मज़ा आ रहा है? हाँ हाँ, मस्ती। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को लगा था कि आज बारिश हो जाएगी, क्योंकि आज बारिश बताई हुई थी पूरे उत्तराखंड में, बट ऐसा बारिश वारिश कुछ हुई नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम पहले ना लंच ऑर्डर करा लेते कुछ और। तो लंच का टाइम हो गया था, तो बस अब हम लोग सब जो है नीचे चले जाएंगे लंच करने के लिए। तो खुला सा एरिया था, गार्डन एरिया, वहाँ पर हम लोग करेंगे लंच, और इसके आगे का व्लॉग जो है आपको मिलेगा दूसरे चैनल पे। तो फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ।